ग्राफ है, अगर उसके नीचे जो एरिया बनता है, अगर वो एरिया हम कैलकुलेट कर लें तो उससे हम क्या चीज़ हासिल करेंगे? तो उसका आंसर है कि हम डिस्प्लेसमेंट हासिल करेंगे। तो ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, ये भी आप सीख जाएं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ यूं है, यानी स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि पिछले स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन जब हो तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। ऐसी सूरत में अब इसके नीचे का जो एरिया है, ये अगर हम फाइंड कर लें तो ये एक्चुअली हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो शेप है ये रेक्ट एंगल की है, और रेक्ट एंगल का एरिया हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। तो इसकी बेस ये है और हाइट इसकी ये है। तो बेस इसकी बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो है बेस वो बनती है 6 सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास हाइट बनती है वो बनती है 30। तो सिंपली हम पुट कर देते हैं बेस 6 सेकेंड और हाइट 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 मीटर। हाँ, अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ यूं हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी इस तरह का लाइन है, तो ऐसी सूरत में इसके नीचे का जो एरिया है वो एक ट्रायंगल शो कर रहा है। अब इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करना चाहेंगे, तो जो भी इसका एरिया बनेगा वो एक्चुअली हम एक डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट की हुई होगी बॉडी के लिए। तो ट्रायंगल है हाफ बी एच, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो हाफ बी जो है बेस हमारे पास 0 से 4 तक, यानी 4, और हाइट जो है इसकी हमारे पास 40। तो ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर एरिया। तो ये एक्चुअली हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। इस तरह का भी हो सकता है जहाँ पर हमारे पास इस कर्व के नीचे जो एरिया बनता है वो एक ट्रेपजॉइड फॉर्म का बनता है। तो यहाँ पे हम ट्रेपजॉइड का एरिया लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, वो है हाफ बी इंटू H1 + H2। तो हाफ बी बेस जो है इसकी ज़ीरो से 0 से इसकी बेस, सॉरी बेस जो है इसकी है 2 से यहाँ तक। तो ये ऑलमोस्ट बनती है बेस 2 सेकेंड। ये थोड़ा सा 2.5 सेकेंड, लेकिन चले मैं 2 पुट कर देता हूँ। और इसकी जो हाइट है वो एक तरफ जो है वो है 10 10 सपोज कर लें, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती है, चलें आप इस फिगर पे कंसंट्रेट करें, ये थोड़ा बेहतर है। ये इसमें थोड़ी गलती नज़र आ रही है। यूँ समझें कि ये ट्रेपजॉइड है, और इसका हम ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बेस हम देखना चाह रहे हैं 1 से 3 तक, तो ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया। इसकी एक हाइट जो है वो है 30 और दूसरी है 10, तो ये 30 और 10 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास 40 मीटर एरिया बन जाएगा। एक तो ये सूरत हो सकती है कि हम ट्रेपजॉइड को इस फॉर्म में ले लें, और दूसरी ये हो सकती है कि क्यों ना हम ट्रेपजॉइड को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा जो है वो ट्रायंगल बन जाए और एक जो है रेक्टेंगल बन जाए। तो इस तरह भी पॉसिबल है कि आप इस कर्व के नीचे एरिया फाइंड करें, तो जो ट्रायंगल बना उसमें हम ट्रायंगल वाला एरिया एरिया फार्मूला लगा देते हैं, और जो रेक्टेंगल बना उस पर रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला लगा देते हैं। तो इस तरह से जब दोनों को सम अप करते हैं तो 40 मीटर आ जाता है। तो चाहे आप इसको इस फॉर्म में ले लें या इस फॉर्म में ले लें, आपके पास सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा।